भारत सरकार ने इस वक्त वो फैसला लिया जो ईरान और भारत में जो ईरानी समर्थक है उन्हें भयंकर चुभने वाला है, क्योंकि इस वक्त भारत उस देश की मदद कर रहा है, उस देश का समर्थन कर रहा है जो ईरान को ही सबक सिखा रहा है, जबकि ईरान की ओर जाने वाली सारी शिपमेंट फिलहाल रोक दी गई है। जी हाँ, बात इजराइल की ही हो रही है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश करवा रहे। इजराइल जहां ईरान के तेहरान कमांडर हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर उन्हें जमींदोज कर रहा है, तो वही ईरान भी इजराइल के तेल अवीव शहर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागकर वहां के फेमस जगहों को बर्बाद कर रहा है। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और सलाहकारों के मुताबिक ये युद्ध अभी कुछ दिन और चलेगा या तब तक चलेगा जब तक कि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि ईरान इस वक्त किसी भी बातचीत के मोड में है। उल्टा ईरान अपने मिसाइल भंडार से ऐसे मिसाइल्स निकाल रहा है जिसके बारे में खुद इजराइल को भी पता नहीं। खैर, इसी लड़ाई के बीच भारत की ओर से एक दवाइयों की बड़ी खेप इजराइल भेजी गई, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। खबर के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद ही इजराइल ने भारत से इमरजेंसी मेडिकल आपूर्ति की मांग की थी, क्योंकि इजराइल को पता था कि ईरान की ओर से जो हमले होंगे उसमें इजराइल के लोग भी घायल होंगे और उनका समय रहते इलाज कराने के लिए दवाइयां तो लगेंगे ही। इसलिए इजराइल ने भारत को पहले ही कह रखा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां इजराइल भेजे, और इजराइल के मांग के मुताबिक भारत ने दवाइयां इजराइल भेज भी दी, लेकिन ईरान को नहीं दी। वैसे देखा जाए तो इस वक्त मेडिसिन की जरूरत ईरान को भी है, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज तो ईरान के अंदर ही हुई है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि भारत ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा, जबकि इजराइल को एक कॉल पे दवाइयों की आपूर्ति कर दी। अब इसके पीछे का असली कारण क्या है वो तो भारत सरकार ही जाने, लेकिन जितना एक्सपर्ट्स ने बताया उसके मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान भारत को नजरअंदाज कर रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा, इस वक्त ईरान के अंदर 3000 से ज्यादा भारतीय लोग फंसे पड़े हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए ईरान भारत की उतनी मदद नहीं कर रहा जितनी कि दूसरे खाड़ी के देश कर रहे। इवन इजराइल भी। हमले तो सब पर हो रहे, लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स भारत को लेकर काफी कम दिखा। आपने सुना होगा कि कल को ईरान ने एक भारतीय व्यापारी जहाज व्योम को मिसाइल से उड़ा दिया, जिसमें 3 भारतीय व्यक्तियों की जान चली गई, जबकि ये जहाज ईरान के पास नहीं तो ओमान के तट के पास खड़ा था। इतना ही नहीं तो ईरान के विदेश मंत्री पीएम मोदी के इजराइल दौरे की भी आलोचना कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखे तो ईरान जितना सहयोग पाकिस्तान या चाइना को दे रहा है उतना भारत को नहीं दे रहा। जबकि इजराइल की बात करें तो इन 4-5 दिनों में इजराइल ने पूरे ईरान में बमबारी की, लेकिन ईरान के चाबहार बंदरगाह को 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अब इजराइल ने चाबहार पर क्यों बमबारी नहीं की? क्योंकि इसे भारत ऑपरेट करता है और भारत ने इस पर 1100 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं, और 2024 से लेकर 2034 तक यह भारत के ही कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ भारत इसे ऑपरेट करता है, इसलिए इजराइल ने इसे छुआ भी नहीं। इसे कहते हैं दोस्ती। जबकि ईरान खुलेआम भारतीय जहाजों पे मिसाइल दागकर भारतीय लोगों को मार रहा है। यही कारण है कि भारत भी ईरान के बजाय इजराइल को पहले प्राथमिकता दे रहा है, और जानबूझकर भी ईरान की सारी शिपमेंट रोक दी गई है। अब ईरान समर्थक लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा कि भारत इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल में जो साथ दे हमें भी उसकी ही मदद करनी चाहिए। पर आप बताना कि भारत ने इजराइल को दवाइयां देकर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।